कि वेद व्यास जी ने लिखा है कि सुखदेव जी से परीक्षित जी पूछते हैं कि पराई स्त्रियों के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो उसी भागवत में ये भी लिखा हुआ है कि जब भगवान गाय चराने जाते थे तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और ग्वाल बालों का हरण कर लिया था। तब भगवान कृष्ण बछड़ा और ग्वाल बाल बन गए। अंशुक मनसुख झरा झपटुआ जितने भी थे सबके रूप में भगवान बन गए। रस्सी बन गए, बछड़े बन गए, मटका बन गए, सब बन गए। उसी समय गर्गाचार्य जी आए और उन्होंने कहा कि इस वर्ष ऐसी लगन है कि जो कन्या विवाह कर लेगी, जिसकी शादी हो जाएगी, वह अहिवाती रहेगी, उसके पति का मृत्यु नहीं होगा। उस समय सभी गोपों ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया। अब विचार करो कि जिस समय विवाह हुआ उस समय तो ग्वाल बाल को ब्रह्मा जी ने छुपा दिया था, तो सब ग्वाल बाल तो भगवान कृष्ण ही थे और भगवान कृष्ण से ही सबकी शादी हुई, तो दूसरे की स्त्री कैसे हो गई? ये तो माया है। संसार को दिखाने के लिए भगवान ऐसी लीला करते हैं। पुरुष अगर कोई है तो परमपिता परमेश्वर है और स्त्री अगर कोई है तो जीव है। आज भी विवाह में किसी लड़के के नाम से मंत्र नहीं पढ़ा जाता, किसी लड़की के नाम से मंत्र नहीं पढ़ा जाता। विष्णु और लक्ष्मी के नाम से मंत्र पढ़ा जाता है विवाह में। दूल्हे को विष्णु और दुल्हन को लक्ष्मी माना जाता है। कहने का तात्पर्य सभी का विवाह सिर्फ भगवान से होता है। ये तो संसार की जो माया है, इसको दिखाने के लिए गोपियों का विवाह उन्मांटी के धोधों से हुआ। बाकी विवाह तो सबका कृष्ण से ही हुआ था। ये रहस्य है। इसीलिए संत कहते हैं कि भागवत मुमुक्ष प्राणी ज्ञानियों की है, परमहंसों की है। यह रासलीला चल ही रहा था, तभी परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया। अभी भी रासलीला गोलोक धाम में चलता रहता है। गोलोक धाम में तो सर्वत्र चलता ही है। वृंदावन में निकुंज में श्री राधा जी के साथ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास करते रहते हैं। श्री भागवत में ये रासलीला 5वां अध्याय भागवत का प्राण कहा जाता है। श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपियों और हर दिन आह्लादिनी शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की लीला है। दिव्य कीड़ा। इन अध्यायों में कहा गया है रस शब्द का मूल रास है और रस स्वयं श्री कृष्ण है। रसो वैश्य। जिस दिव्य कीड़ा में एक ही रस उनके रसों के रूप में होगा, अनंत अनंत रस का समास्वादन है करे। एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर